सल्ली अला रसूलिहिल करीम। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। गुज़श्ता खुतबे में सिराते मुस्तकीम की तफसीर और तशरीह के सिलसिला में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की उस तकरीर पर गुफ्तगू हो रही थी जो उन्होंने माँ की गोद में फरमाई थी। उन्होंने अपनी तकरीर के आगाज़ में कहा, इन्नी अब्दुल्लाह। मेरी विलादत जो बग़ैर बाप के हुई, इससे अक़ीदे नहीं बिगड़ने चाहिए। मुझे इब्नुल्लाह कहा जाए या मुझे नूरुम मिन नूरिल्लाह कहा जाए, न मैं इब्नुल्लाह हूँ और न मैं नूरुम मिन नूरिल्लाह हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ।
जिस वाक़या में लोगों के अकीदे के बिगड़ने का ख़तरा हो, उस वाक़या में अल्लाह उस शख्सियत की अब्दियत का ज़िक्र करता है। ताकि लोग इस वाक़या को सुन के उस शख्सियत के बारे में कोई गलत नज़रिया कायम न कर लें। मेराज का वाक़या मुहय्यरुल उकूल है। इंसानी अक्ल हैरत ज़दा हो जाती है कि एक इंसान आलमे बेदारी में ज़मीन की पस्तियों से उठाया जाए और 7 आसमानों से पार चला जाए। फिर वो बैतुल मामूर को क्रॉस कर ले, जन्नतुल मावा से ऊपर परवाज़ करे, फिर वो सिदरतुल मुंतहा को पार कर जाए। इंसानी अकल हैरत ज़दा हो जाती है। जिन लोगों ने जिस्मानी मेराज का इनकार किया कि ये वाक़या आलमे बेदारी का नहीं, उनकी अक्ल ने ठोकर खाई। वो फ़लसफ़ों में उलझ के रह गए कि ज़मीन व आसमान के दरमियान एक कुर्रा ज़महरीर है, वहाँ इतनी ठंडक है कि हर चीज़ बर्फ़ हो जाती है। एक इंसान इसी वजूद के साथ उस कुर्रे को कैसे पार कर गया? फिर कुर्रे नार है, आग ही आग, आग ही आग। एक इंसान उस कुर्रे को कैसे पार कर गया? कुछ फलसफियों ने कहा कि आसमान का तो दरवाज़ा ही कोई नहीं, तो कैसे आसमानों से पार चलेंगे? अकल के मेयार पे उन लोगों ने तोला। फिर उन्होंने जिस्मानी मेराज का इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वाक़या को ज़िक्र किया तो फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तुमने ये नहीं देखना कि जाने वाला कैसे गया था, तुमने ये देखना है कि लेकर कौन गया था।
जो लेके गया है वो सुबहान है, नकाइस से, ऐबों से, कमज़ोरियों से, मजबूरियों से, माजूरियों से पाक है। जो रब हज़रत इब्राहीम पर आग को गुलजार बना देता है, उससे क्या बईद है कि वो अपने नबी को कुर्रे नार से पार ले जाए। तो मेराज का जो वाक़या है, इससे अकीदों के बिगड़ने का खतरा पैदा हो रहा था। फिर वो बिगाड़ पैदा भी हुआ। आज भी लोग कहते हैं बशर हो के अरशां ते जा कोई नहीं सकता। अकीदे बिगड़े कि बशर नहीं है, बशर हो के अरशां ते जा कोई नहीं सकता। मैंने कहा अगर नूर होते ना तो फिर सवाल ये पैदा होता कि गया क्यों नहीं। नूरी तो रहते ही वहां है। नूर होता तो सवाल पैदा होता कि गया क्यों नहीं। कमाल ये है कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम है, आमना का लाल है, इंसान है, बशर है, आदमी है, और बुलंदी के उस मकाम तक जा पहुंचा है जहां जिब्रील का ख्याल भी कभी नहीं गया। वहां मेरा नबी पहुंच गया। बशर हो के जाए तो तब कमाल है। नूर तो रहते ही वो हैं, नूरी तो रहते ही वो हैं। कमाल नबी की बशरियत का है। मैं कई मर्तबा आपके सामने ये बात कह चुका हूं कि बंद कमरे में जुलेखा के सामने जिब्रील होता और जुलेखा जिब्रील को कहती बे जिब्रील इत्थे वेखण वाली अख कोई नहीं है, तलक मैं तुझे दावत गुनाह देती हूं। जिब्रील को कहती, जिब्रील को, और जिब्रील जवाब में कहता माज अल्लाह। था कोई कमाल? कोई कमाल नहीं था उसमें, कुव्वत शावानी नहीं, औरतों की रग़बत ही नहीं। नूर है नूर। कमाल ये है कि अलग कमरा है, अलग जगह है। इधर यूसुफ का हुसन है, फिर वो पैगंबर है। 4000 मर्दों के बराबर कुव्वत है। इत्थे एक जवान नहीं संभालिया जाता। भरपूर जवानी हो ना, वो किदाई नहीं खलोंदा। 4000 मर्दों के बराबर कुव्वत, हुसन, और फिर यूसुफ की जवानी, फिर यूसुफ का मुजर्रद होना, शादीशुदा नहीं, कुंवारा है। फिर कोशिश मर्द ने नहीं करनी, खुद औरत दावत गुनाह देती है। सारे मवाने उठ गए, सारी रुकावटें खत्म हो गई। वेखण वाला कोई नहीं, कोशिश मर्द ने नहीं करनी, खुद लड़की दावत गुनाह देती है। और हजरत यूसुफ कहते हैं 1000 दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, जिसे हो शौक आए करे शिकार मुझे। वो कहती है तलक,
और हजरत यूसुफ कहते हैं माज़ अल्लाह, नूर हो के बच जाए तो क्या कमाल है, बशर हो के बच गया है तब कमाल। पता नहीं लोगों को क्या सूझी है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो अपने नबी को इस जुमरे से निकाल के नूरियों में दाखिल करते हैं। इन्ना लिल्लाहि, नूरियों को तो इसके सामने झुकाया गया। पहले ये तो तय करो मकाम किसका ज्यादा है, नूरियों का या बशर का? किसका मकाम ज्यादा? तो फिर नबी को उस आला मकाम से निकाल रहे हो, तुम्हारी अकल का मातम करना चाहिए। हाँ, जात मेरे नबी की बशर है, जिन्स क्या है? बशर, जिन्स। जात बशर है, सिफ्त मेरे नबी की नूर है। ये वजात नहीं करते लोग। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, लोग समझते हैं ये कुमकुमे वाला नूर, लोग समझते हैं चांद वाला नूर, लोग समझते हैं सूरज वाला नूर। उन लोगों को बेचारों को बताया नहीं जाता कि नूर का माना क्या है। वो ये कुमकुमे वाला नूर, सूरज वाला, चांद वाला नूर समझे बैठे हैं। बल्कि कई खतीब तो लोगों से कहते हैं ये नूर नहीं, तो लोग कहते हैं नूर है, इसका साया है। लोग कहते हैं जी नहीं, हाँ हमारे नबी का भी साया नहीं था। मिसाल किससे दे रहे हो? हम तो ठहरे तुम्हारे नजदीक गुस्ताख कि ये नबी के बेअदब हैं, शान मकाम बयान नहीं करते। मेरे नबी की जो सिफ्त है ना नूर वाली, उसका मुकाबला ये कुमकुमे, ट्यूबें, चांद, सितारे, सूरज कैसे करेंगे? जो कमरे के अंदर कुमकुमा जल रहा है ना, उसकी रोशनी सेन में नहीं होती, और जो सेन में जल रहा है उसकी रोशनी अंदर। चांद की रोशनी रात को है, दिन में नहीं, फिर बढ़ती घटती रहती है। सूरज की रोशनी दिन में है, रात में नहीं। फिर दरवाजे बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लें, रोशनदान बंद कर लें, तो वो रोशनी अंदर नहीं आती। ये नूर मेरे नबी के नूर के मुकाबले में क्या हैसियत रखती हैं? अंदर रोशनी फैलाती हैं तो बाहर नहीं, बाहर रोशनी फैलाई तो अंदर नहीं, दिन में रोशन हुए तो रात में नहीं, रात को रोशन हुए तो दिन में नहीं। मेरे नबी का नूर इतना कामिल, मुकम्मल और अकमल नूर था जो चमका मक्के और मदीने में, और चीन, बलख, बुखारा, हिंदुस्तान के लोगों की अंधेरी कोठरियों को रोशन करके रख दिया था। ये नूर, सूरज, चांद, सितारों का नूर क़यामत के दिन नहीं होगा। मेरे नबी का नूर हौज़े कौसर पे चमकेगा, मकाम महमूद पे चमकेगा। तुम कुमकुम वाला नूर समझते हो, सुइयां लबदे फिरते हो, झूठी रिवायतें बयान करते हो। सुई नहीं मिल रही थी, फिर नबी पाक आए तो ये झूठी रिवायतें बयान करते रहते। ये नूर है, चमक वाला नूर। ये कुरान, अगर कोई नया मेरा भाई आया है यहां, ये कुरान जो है नूर नहीं, किसी को इनकार है? देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, किसी को है इनकार? जब खुद रब ने कहा है कि मैंने नूर नाजिल किया,
ये कुरान क्या है? जोर से बोलो यार, नूर है। जब लोड शेडिंग हो जाए, कुरान खोल के रखो, रोशनी होती है ना? नहीं। तो फिर इस कौम नू दस ना बे नूर दा की मैना। ये जो कुरान नूर है, अंधेरे में तो ये चमकता नहीं, लफज भी इसके काले हैं, ते नूर काला नहीं होता। तो लोगों को बता ना नूर का मैना क्या है, बता। हमारे मुतालिक तो कह दिया ये नबी को नूर नहीं मानते। मैं तो नबी के खाने को भी नूर मानता हूं। तुम हम गरीबों पे इल्ज़ाम लगाते रहते हो, लोगों को मुतनफ़िर करते रहते हो ताकि लोग हमारी बात ना सुने, और लोगों पे ये अफसोस है कि उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। एक दफ़ा सुननी तो चाहिए भाई ये कहता क्या है। मेरे नबी का खाना नूर, मेरे नबी का पीना नूर, मेरे नबी का चलना नूर, मेरे नबी का रुकना नूर, मेरे नबी का सोना नूर, मेरे नबी का जागना नूर। सुभान अल्लाह तो कहो यार। मेरे नबी की शादी नूर, मेरे नबी की गमी नूर, मेरे नबी की फतह नूर, मेरे नबी का सफर नूर, मेरे नबी का हजर नूर, मेरे नबी का घर में जाना नूर, घर से निकलना नूर। छोड़ एक वहाबी का नजरिया सुन, मेरे नबी का अपना पांव मुबारक जूती में डालना भी नूर है। लेकिन इस कौम नू 10 नूर दा माना के बता। इस कौम को ये कुमकुम वाला नूर समझे बैठे हैं, ये सूरज और चांद वाला नूर समझ बैठे। मेरे नबी का दिन भी नूर है, मेरे नबी की रात भी नूर है, मेरे नबी की सुबह नूर है, मेरे नबी की शाम नूर है। एक एक लम्हा नूर है, एक एक लम्हा। कुरान भी नूर है। बता ना लोगों को, बस मोमल छोड़ देते हो, नूर है नूर है नूर है, आगे तशरीह नहीं करते हो नूर का माना क्या है। चांद की पिछली तारीखें घुप अंधेरा है, रात के 2 बजे ड्राइविंग सीट पे बैठा है ड्राइवर, इर्द गिर्द देखो हाथ पे हाथ सुझाई नहीं देता, वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी भगाए चले जा रहा है। क्यों? उसके आगे 2 लाइटें हैं, वो उसे बताती हैं रास्ता कच्चा है या पक्का, कीचड़ है या खुश्क, हमवार है या गड़े। वो लाइटें उसको बता रही हैं। चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मंजिल पे पहुंच जाएगा। इसी तरह अमली जिंदगी की सड़क पर चलते हुए एक हाथ में कुरान वाली लाइट और दूसरे हाथ में मेरे नबी की सुन्नत वाली लाइट को पकड़ के चल, सीधा जन्नत में पहुंचेगा। थोड़ा सा पीछे आइए, अब मैं नूर की वजाहत करने लगा हूं। क्या मैंने कहा था? मेरे नबी का खाना नूर। क्या मैंने? तुम भी उस तरह खाया करो जिस तरह मैं खाता हूं, तुम पानी उस तरह पिया करो जिस तरह मैंने पी के दिखाया है, मस्जिद में उस तरह आया करो जिस तरह मैं आता हूं, घर में उस तरह जाओ जिस तरह मैं जाता हूं, शादी उस तरह करो जिस तरह मैंने करके दिखाई है, गमी उस तरह मनाओ जिस तरह मैंने मना के दिखाई है, सफर उस तरह करो जिस तरह मैंने किया है, और जूती में पांव उस तरह डाला करो जिस तरह मैंने डाल के दिखाया है।
ये नूर थोड़ा जिहा औखा, ये नूर थोड़ा जिहा औखा, इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। ये नूर मानो ना नबी का तो पूरा तोलना पड़ता है। ये नबी का नूर मानो ना तो सूद, ये नबी का नूर मानो ना फिर गाहक को धोखा। नबी का ये नूर मानो ना तो किसी की दुकान जायदाद माल पर कब्जा नहीं करना होता। ये नूर मानो ना तो अदालतों में जाके झूठी गवाहियाँ नहीं देनी होती। ये नूर मानो ना किसी के हुकूक गसब नहीं करने होते, नहीं करने होते। हाँ, ये नूर मानो ना तो महफिल नात करवाते हुए बिजली दियाँ तारां वापडा दियाँ तारां उत्ते कुंडे बना के नहीं लाने। ये नूर थोड़ा जिहा औखा औखा। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है चप्पा चप। ये नूर थोड़ा जिहा सौखा, इस पे लगता लगाता कुछ नहीं। इस पे सारा साल फराड कर, सारा साल गाहकों को लूट, सारा साल मिलावट कर, सारा साल 2 नंबर माल बेच, 12 रबीउल अव्वल को झंडियां लगा, 12 रबीउल अव्वल को दुकान सजा। मौलाना तेरी दुकान के सामने आके तुझे सनद देंगे, जिसने आज झंडियां ज्यादा लगाई नबी उस पर। ये तुझे पढ़ाया गया है, ये नूर का माना है, ये तुझे समझाया गया है। नबी पाक की जात बशर है। फिर सुनो, फिर सुनो, जात क्या है, जिन्स क्या है, ओए अब्दुल्ला का बेटा है तो बशर ही है ना। हजरत अब्दुल्ला कौन थे, बशर। तो बशर से कौन पैदा होता है, और जिनस से जिनस पैदा होती है। तन हाले तक ये गल समझ नहीं आई, जिनस से दूसरी जिनस पैदा नहीं होती, जिनस से हमेशा जिनस पैदा होती है। अगर अब्दुल्ला और आमना दोनों बशर थे ना, उनकी जिनस से पैदा होने वाला मोहम्मद भी बशर ही हो। कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये बातें। कैसे बशरियत का आपने इनकार कर दिया, बशरियत का इनकार नहीं किया जा सकता। बात फिर दूर निकल गई, वापस पलटी। जहां अकीदे के बिगड़ने का खतरा हो, जिस वाकया से अकीदे के बिगड़ने का खतरा हो, अल्लाह उस शख्सियत की किस सिफ्त का जिक्र करते हैं, अब्दियत। अब्दियत, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ले गया अपने बंदे को। ठीक है जी, जब यहां से उठाया तो वो अबद था, फिर जब वहां पहुंचा तो फिर क्या हो गया, 27वां पारा सूरत नजम, उसमें जाके अल्लाह ने कहा फअौहा इला अब्दिही मा औहा। यहां था फिर भी अबद था, वहां पहुंचा तो अबू दाऊद में एक हदीस है, किताबुल इस्तिस्का में, बारिशें बंद हो गई, इमामुल अंबिया हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश की दुआ मांगने के लिए खुले मैदान में आए। सहाबा साथ हैं, सहाबा साथ हैं, बारिश की दुआ करने के लिए आए हैं। मैं एडा जोर लाने लगा, मैं बीमार आज बड़ा, ते जे तुसी सै जाना ना ते मैं ही फिर हुणे तुहानूं जुम्मा पढ़ा छड्डां।
हदीस की कौन सी किताब का मैंने हवाला दिया? किताबुल इस्तिस्का। मेरे आका खुले मैदान में आए हैं, सहाबा साथ। मेरे आका ने दुआ शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाह यफ़अलु मा युरीद ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यो व नहनुल फुकरा। तर्जुमा करूं? सूरत फातिहा जे लफ्ज़ उर्दू तर्जुमा करा। मेरे नबी ने कहां से रुके? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हमदे सनाए तारीफें खूबियां कमाल अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है, बड़ा मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला, क़यामत के दिन का मालिक। ला इलाहा इल्लल्लाह यफ़अलु मा युरीद, जो चाहता है करता है, उसे रोकने वाला। यफ़अलु मा युरीद, करता है जो चाहता है। ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यो व नहनुल फुकरा, तू गनी है, तू दाता है, तू दाता है, व नहनुल फुकरा। फुकरा जमा फकीर की, फुकरा जमा फकीर की। फकीर का माना होता है देने वाला। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। फकीर का माना होता है देने वाला। बोलो तो सही यार। फकीर का माना होता है झोलियां भरने वाला। फकीर ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यो, तू है दाता, हम है मांगत। सूरत फातिर 22वां पारा आयत नंबर गालबन 14। कुरान बोला, या अय्युहन्नास, करो माना ना ना, ए उम्मतियो, ए गुनाहगारो, ए मुरीदो, करो करो। अन्नास का अलिफ लाम इस्तिगराकी है। अन्नास का अलिफ लाम इस्तिगराकी है। दुनिया का कोई मुल्ला इस अन्नास में से नबियों वलियों को बाहर निकाल के दिखाए, कोई हवाला लाए, कोई दलील लाए। इस अन्नास में नबी, वली, पीर, फकीर, नेक, बद, बादशाह, रियाया, हाकिम, रईयत सारे शामिल हैं। अन्नास का अलिफ लाम इस्तिगराक के लिए, या अय्युहन्नास, और पूरी कायनात के लोगों, अंतुमुल फुकराओ, तुम क्या हो? अंतुमुल फुकराओ वल्लाहु हुवल गनिय्यो। कुरान को तो लोगों ने समझा ही नहीं, कुरान के तो लोग करीब आए ही नहीं। ये तो है खत्म वाली किताब, बाबा मरेगा फिर पढ़ांगे। ये मुर्दों के लिए आई थी, मुर्दों के लिए आई थी। इन्हों बढ़ाया खत्म वाली किताब, पढ़ने पढ़ाने की ये किताब नहीं।
जो दुनिया का झूठा किस्सा है, जो करामत है, हिकायत है, वाक़या है, उलमा ने मिंबर पे बयान कर दिया। बंदयालवी का कसूर ये है, ये बेचारा कुरान सुना रहा है। तो जाओ घरों में जाके तर्जमे देखो, किसी बरेलवी आलिम का, देवबंदी आलिम का, अहले हदीस आलिम का, शिया आलिम का, जाओ उठाओ सूरत फातिर है, 22वां पारा, आयत नंबर 14 है। क्या माना करता है वो? या युहन्नास अंतुमुल फुकराओ, तुम सारे फकीर हो, तुम सारे मांगत हो, तुम सारे सवाली हो, तुम सारे गदा हो इल्लल्लाह, किसके? वल्लाहु हुवल गनिय्य, देने वाला, दाता। दाता का माना होता है देने वाला। अरबी में कहते हैं मोती, फारसी में कहते हैं दाता। एक ते साड़ी ना फारसी दे लफ्ज़ां ने बड़ी जड़ कड्डी। हमें इस्लाम पहुंचा ना ईरान के जरिए, हम जो इस तरफ के लोग हैं, हमें इस्लाम किस जरिए पहुंचा? ईरान के जरिए। ईरानियों ने मिलावट की उसमें, फिर ये लफ्ज़ हम में दाखिल किए। दाता, गंज बख्श, गंज बख्श अरबी है, दस्तगीर, लजपाल, गरीब नवाज, ये सब उन्होंने मिलावट की। ये 4 तरावी पढ़ने के बाद जब उठते हुए हमारे दोस्त कहते अस्सलात बर मोहम्मद, ए बर की अरबी होंदी ते अला मोहम्मद होंदा, ए बर दा लफज दस रहा भी ये कित्थों आया। ईरानियों ने मिलावट की उसमें। दाता सिर्फ अल्लाह है। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 से ज़ायद शादियां की, औलाद कोई नहीं। और सुन दे हो कि कौन नहीं सुन दे? औलाद कोई। लोग तुझे गंज बख्श कहते हैं, हजरत अली अजमेरी कहते हैं लोग तुझे गंज बख्श कहते हैं। गंज बख्श भी अल्लाह है, रंज बख्श भी अल्लाह है। कशफुल महजूब पढ़ो ना, पढ़ो कशफुल महजूब। इन बुजुर्गान दीन ने सारी जिंदगी तौहीद की दावत दी, तौहीद की दावत दी। मेरा मौजू यार रह जाएगा। ये तारीफें अल्लाह की करके मेरे नबी ने कहा या अल्लाह बारिश दे दे। दुआ खत्म हुई, बारिश बरसने लगी। वो सहाबा जो थे भागने लगे ना तो फिसलने लगे, कोई दीवारां दे ओट नाल गया, बारिश जो आ गई। मेरे नबी ये मंजर देख के मुस्कुराने लगे। वे पहले बारिश तलब कर रहे थे, अब बारिश आई है, भागने लगी हैं, फिसलने लगी हैं, दीवारों के साए में चले गए। तो मेरे नबी के ज़हन में आया इतनी जल्दी बारिश का आ जाना, किदाई मेरा कमाल ना समझन, अकीदे ना बिगड़े कि ये आपके इख्तियार में था, ये बारिश आपकी वजह से हुई, आपने बरसाई। तो मेरे नबी ने सहाबा को मुखातब करते हुए कहा अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। मैं तर्जुमा ना करूं, आपको समझ आ जाए कि बंदयालवी ने मौजू के मुताबिक बात की है, तो फिर सुभान अल्लाह कह देना। अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर वाशहदु अन्नी अब्दुल्लाह वाशहदु अन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुहु। याद रखो
हर चीज पर कादिर जो है वो अल्लाह है, मैं उसका बंदा पहले हूं। अशहदु अन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मैं उसका बंदा पहले हूं, रसूल। यही हम कलमा शहादत में कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन नूरुहु। पढ़न दो यार, और इश्क के सब जायज है यार, इश्क में सब जायज होता है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन नूरुहु। पढ़ो फिर अब्दू, तो पढ़ो फिर सारे कहो। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, पहले अब्दू फिर रसूलुहु, जिसने अबद नहीं मानना उसने रसूल भी नहीं मानना। बस अपनी तकरीर को इस जुमले पे खत्म कर दूंगा। माई आमना के घर में पैदा हुए अब्दुहु, कहो यार, माई आमना के घर में पैदा हुए अब्दुहु, हजरत हलीमा का दूध पिया अब्दुहु, मक्के में बकरियां चराई अब्दुहु, शाम तिजारत का सफर किया अब्दुहु, हजरत खदीजा से शादी की अब्दुहु, 40 साल के बाद रब ने नबूवत का ताज सजाया तो रसूलुहु। पहले क्या है? अब्दुहु। फिर जब ताज नबूवत सजाया गया तो फिर क्या हो गए? रसूल।